ओम शांति। स्पार्क ऑडियो सहज योग बुक सीरीज का टॉपिक है प्रैक्टिस पार्ट 2। अव्यक्तवाणी 2 अप्रैल 70। बच्चों को लहरों में लहराना आता है लेकिन तले में जाना नहीं आता। उनका सहज साधन पहले सुनाया कि प्रैक्टिस करो। अभी अभी आवाज़ में आए, फिर मास्टर सर्वशक्तिमान बन। अभी अभी आवाज़ से परे, अभी अभी का अभ्यास करो। कितने भी कारोबार में हो, लेकिन बीच बीच में 1 सेकंड भी निकाल कर इसका जितना अभ्यास, जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना प्रैक्टिकल रूप बनता जाएगा। प्रैक्टिस कम है इसलिए प्रैक्टिकल रूप नहीं। कभी सागर की लहरों में, कभी तले में यह अभ्यास करो। अव्यक्तवाणी 5 अप्रैल 70। समेटना और समाना यह जादूगरी का काम है। जादूगर लोग कोई भी चीज़ को समेटकर भी दिखाते, समाकर भी दिखाते। इतनी बड़ी चीज़ छोटी में भी समाकर दिखाते। यही जादूगरी सीखनी है। प्रैक्टिस यह करो। विस्तार में जाते, फिर वहाँ ही समाने का पुरुषार्थ करो। जिस समय देखो कि बुद्धि बहुत विस्तार में गई हुई है, उस समय यह अभ्यास करो। इतने विस्तार को समा सकते हो, तब आप बाप के समान बनेंगे। बाप को जादूगर कहते हैं ना, तो बच्चे क्या हैं? शीतल स्वरूप और ज्योति स्वरूप, दोनों ही स्वरूप में स्थित होना आता है। अभी अभी ज्योति स्वरूप, अभी अभी शीतल स्वरूप। जब दोनों स्वरूप में स्थित होना आता है, तब एक रस स्थिति रह सकती है। अव्यक्तवाणी 7 जून 70। संकल्पों को कैच करने की प्रैक्टिस होगी तो संकल्प रहित भी सहज बन सकेंगे। ज़्यादा संकल्प तब चलाना पड़ता है जब किसके संकल्प को परख नहीं सकते हैं, लेकिन हर एक के संकल्पों को रीड करने की प्रैक्टिस होगी तो व्यर्थ संकल्प ज़्यादा नहीं चलेंगे और सहज ही एक संकल्प में, एक रस स्थिति में 1 सेकंड में स्थित हो जाएंगे। तो संकल्पों को रीड करना यह भी एक संपूर्णता की निशानी है। जितना जितना अव्यक्त भाव में स्थित होंगे, उतना हर एक के भाव को सहज समझ जाएंगे। एक दो के भाव को ना समझने का कारण अव्यक्त भाव की कमी है। अव्यक्त स्थिति एक दर्पण है। जब आप अव्यक्त स्थिति में स्थित होते हो तो कोई भी व्यक्ति के भाव अव्यक्त स्थिति रूपी दर्पण में बिल्कुल स्पष्ट देखने में आएगा। फिर मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। अव्यक्तवाणी 18 जून 70। विधि का ज्ञान सारा स्पष्ट बुद्धि में आता है, लेकिन एक बात नहीं आती, जिस कारण विधि का मालूम होते भी वृद्धि नहीं होती है। वह कौन सी बात है? अच्छा, आज वृद्धि कैसे हो, उस पर सुनाते हैं। एक बात जो नहीं आती वह यह है विस्तार करना, और विस्तार में जाना आता है,
लेकिन विस्तार को जब चाहे तब समेटना और समा लेना, यह प्रैक्टिस कम है। ज्ञान के विस्तार में आना भी जानते हो, लेकिन ज्ञान के विस्तार को समाकर ज्ञान स्वरूप बन जाना, बीज रूप बन जाना, इसकी प्रैक्टिस कम है। विस्तार में जाने से टाइम बहुत व्यर्थ जाता है और संकल्प भी व्यर्थ जाते हैं। इसलिए जो शक्ति जमा होनी चाहिए वह नहीं होती। इसके लिए क्या प्लान रचो वह आज सुनाते हैं। सारे विश्व में बड़े से बड़े कौन हैं? हम ब्राह्मण। बड़े से बड़े आदमी क्या करते हैं? आजकल के जो बड़े आदमी हैं वह क्या साधन अपनाते हैं जिससे बड़े बड़े कार्य में सफलता पाते हैं? वह पहले अपने समय को सेट करते हैं, अपना टाइम टेबल बनाते हैं। जितना बहुत बिजी होगा उतना उसका एक एक घंटे का टाइम टेबल बनाते हैं। अगर टाइम टेबल नहीं होगा तो टाइम को सफल नहीं कर सकेंगे। टाइम को सफल नहीं करेंगे तो कार्य भी सफल नहीं होगा। इसलिए आजकल के बड़े आदमी हर समय का टाइम टेबल बनाते हैं, अपनी डायरी में नोट रखते हैं। जब आप ब्राह्मण बड़े से बड़े हो तो आप अपना टाइम टेबल रखते हो। यह एक विधि है। जैसे वह लोग सवेरे दिन आरंभ होते ही टाइम टेबल बनाते हैं, इस रीति आप हर एक अमृत वेले से ही टाइम टेबल बनाओ कि आज के दिन क्या क्या करना है। जैसे शारीरिक कार्य का टाइम टेबल बना है, वैसे आत्मा के उन्नति का भी टाइम टेबल बनाओ। समझा? इसमें अटेंशन और चेकिंग कम है। अब ऐसा टाइम टेबल बनाओ जैसे वह लोग अपने प्लान बनाते हैं। आज के दिन इतने कार्य समाप्त करने हैं। इस रीति आज के दिन अव्यक्त स्थिति का इतना % और इतना समय निकालना है। टाइम प्रमाण चलने से एक ही दिन में अनेक कार्य कर सकते हैं। टाइम टेबल नहीं होगा तो अनेक कार्य नहीं कर सकेंगे। तो अपनी डायरी बनाओ। जैसे 1 घंटे का स्थूल कार्य बना हुआ है, इस रीति आत्मा की उन्नति का कार्य नोट करो, प्लान बनाओ। फिर जैसे स्थूल कार्य करने के बाद उस पर राइट डालते हो ना, यह हो चुका, यह नहीं हुआ। इस रीति जो भी प्लान बनाते हो वह कहाँ तक प्रैक्टिकल में हुआ व नहीं हुआ, ना होने का कारण और साथ उसका निवारण का साधन सोचकर आगे चढ़ते जाओ। आज के दिन यह करके ही छोड़ूंगा, ऐसे ऐसे पहले से प्रतिज्ञा करो। कोई भी कार्य के लिए पहले प्रतिज्ञा होती है, फिर प्लान होता है, फिर होता है प्रैक्टिकल, और प्रैक्टिकल के बाद फिर होती है चेकिंग कि यह हुआ, यह नहीं हुआ। चेकिंग के बाद जो बीती सो बीती, आगे उन्नति का साधन रखते हैं। जैसे आप लोगों ने नए विद्यार्थियों के लिए साप्ताहिक पाठ्यक्रम बनाया है ना, तो आत्मा की उन्नति के लिए भी साप्ताहिक प्लान बना सकते हो। जैसे यहाँ मधुबन में जब आते हो
तो कुछ छोड़कर जाते हो, कुछ भरकर जाते हो। इस रीति से हर दिन कुछ छोड़ो और कुछ भरो। जब इतना अटेंशन रखेंगे तब समय के पहले संपूर्ण बन सकेंगे। समय के अनुसार अगर संपूर्ण बने तो उसकी इतनी प्राप्ति नहीं होती है। समय के पहले संपूर्ण बनना है। फरिश्तों को फर्श की कभी आकर्षण नहीं होती है। अभी अभी आया और गया, कार्य समाप्त हुआ, फिर ठहरते नहीं। आप लोगों ने भी कार्य के लिए व्यक्त का आधार लिया, कार्य समाप्त किया, फिर अव्यक्त 1 सेकंड में। यह प्रैक्टिस हो जाए फिर फरिश्ते कहलाएंगे। अव्यक्त वाणी 25 जून 70। परिपक्वता व हिम्मत आएगी और फिर सहयोग भी मिलेगा। आप पुराने हो इसलिए आपको सामने रख समझा रहे हैं। सामने कौन रखा जाता है? जो स्नेही होता है। स्नेहियों को कहने में कभी संकोच नहीं आता है। एक एक ऐसे स्नेही हैं। सभी सोचते हैं बाबा बड़ा आवाज़ क्यों नहीं करते हैं, लेकिन बहुत समय के संस्कार से अव्यक्त रूप से व्यक्त में आते हैं तो आवाज़ से बोलना जैसे अच्छा नहीं लगता है। आप लोगों को भी धीरे धीरे आवाज़ से परे इशारों पर कारोबार चलानी है। यह प्रैक्टिस करनी है। अव्यक्त वाणी 24 जुलाई 70। अंतिम पुरुषार्थ याद का ही है, इसलिए याद की स्टेज व अनुभव को भी बुद्धि में स्पष्ट समझना आवश्यक है। बिंदु रूप की स्थिति क्या है और अव्यक्त स्थिति क्या है, दोनों का अनुभव क्या क्या है। क्योंकि नाम दो कहते हैं तो ज़रूर दोनों के अनुभव में भी अंतर होगा। चलते फिरते बिंदु रूप की स्थिति इस समय कम भी नहीं, लेकिन ना के बराबर ही कहें। इसका भी अभ्यास करना चाहिए। बीच बीच में 1-2 मिनट भी निकालकर इस बिंदी रूप की प्रैक्टिस करनी चाहिए। जैसे जब कोई ऐसा दिन होता है तो सारे चलते फिरते हुए ट्रैफिक को भी रोककर 3 मिनट साइलेंस की प्रैक्टिस कराते हैं। सारे चलते हुए कार्य को स्टॉप कर लेते हैं। आप भी कोई कार्य करते हो व बात करते हो तो बीच बीच में यह संकल्पों की ट्रैफिक को स्टॉप करना चाहिए। 1 मिनट के लिए भी मन के संकल्पों को, चाहे शरीर द्वारा चलते हुए कर्म को बीच में रोक कर भी यह प्रैक्टिस करनी चाहिए। अगर यह प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो बिंदु रूप की पावरफुल स्टेज कैसे और कब ला सकेंगे। इसलिए यह अभ्यास करना आवश्यक है। बीच बीच में यह प्रैक्टिस प्रैक्टिकल में करते रहेंगे तो आज यह बिंदु रूप की स्थिति मुश्किल लगती है, वह ऐसे सरल हो जाएगी जैसे अभी मेजॉरिटी को अव्यक्त स्थिति सहज लगती है। पहले जब अभ्यास शुरू किया तो व्यक्त में अव्यक्त स्थिति में रहना भी मुश्किल लगता था। अभी अव्यक्त स्थिति में रह कार्य करना जैसे सरल होता जा रहा है, वैसे ही यह बिंदु रूप की स्थिति भी सहज हो जाएगी।
अभी महारथियों को यह प्रैक्टिस करनी चाहिए। समझा? फरिश्ता रूप की स्थिति अर्थात अव्यक्त स्थिति जिसकी सदाकाल रहती है। अव्यक्त वाणी 27 जुलाई 70। 1 सेकंड में आकारी और 1 सेकंड में साकारी बन सकते हो। यह भी आवश्यक सर्विस है। जैसे सर्विस के और अनेक साधन हैं, वैसे यह प्रैक्टिस भी अनेक आत्माओं के कल्याण के लिए एक साधन है। इस सर्विस से कोई भी आत्मा को आकर्षित कर सकते हो। इसमें कुछ खर्चा भी नहीं है। कम खर्चा बाला नशीन, ऐसी योजना बनाओ। अभी हर एक में कोई ना कोई विशेष शक्ति है, लेकिन सर्व शक्तियाँ आ जाएंगी तो फिर क्या बन जाएंगे? मास्टर सर्वशक्तिमान। सभी गुणों में श्रेष्ठ बनना है। इष्ट देवताओं में सर्व शक्तियाँ समान रूप में होती हैं, तो यह पुरुषार्थ करना है। अव्यक्त वाणी 6 अगस्त 70। जैसे और स्थूल वस्तुओं को जब चाहो तब लो और जब चाहो तब छोड़ सकते हैं ना, वैसे इस देह के भान को जब चाहें तब छोड़ देही अभिमानी बन जाएं। यह प्रैक्टिस इतनी सरल है जितनी कोई स्थूल वस्तु की सहज होती है। रचयिता जब चाहे रचना का आधार ले, जब चाहे तब रचना के आधार को छोड़ दे, ऐसे रचयिता बने हो। जब चाहे तब न्यारे, जब चाहे तब प्यारे बन जाएं। इतना बंधन मुक्त बने हो। यह देह का भी बंधन है। देह अपने बंधन में बांधती है। अगर देह बंधन से मुक्त हो तो यह देह बंधन नहीं डालेगी, लेकिन कर्तव्य का आधार समझ आधार को जब चाहें तब ले सकते हैं। ऐसी प्रैक्टिस चलती रहती है। देह के भान को छोड़ने अथवा उनसे न्यारा होने में कितना समय लगता है? 1 सेकंड लगता है। सदैव 1 सेकंड लगता है। वह कभी कितना, कभी कितना, कभी कैसी, कभी कैसी। इससे सिद्ध है कि अभी सर्व बंधनों से मुक्त नहीं हुए हो। जितना बंधन मुक्त उतना ही योग युक्त होंगे, और जितना योग युक्त होंगे उतना ही जीवन मुक्त में ऊंच पद की प्राप्ति होती है। अगर बंधन मुक्त नहीं तो योग युक्त भी नहीं। उसको मास्टर सर्वशक्तिमान कहेंगे। देह के संबंध और देह के पदार्थों से लगाव मिटाना सरल है, लेकिन देह के भान से मुक्त होना मेहनत की बात है। अभी क्या बंधन रह गया है? यही देह के भान से मुक्त हो जाना। जब चाहे तब व्यक्त में आए। ऐसी प्रैक्टिस अभी जोर शोर से करनी है। ऐसे ही समझें जैसे अब बाप आधार लेकर बोल रहे हैं, वैसे ही हम भी देह का आधार लेकर कर्म कर रहे हैं। इस न्यारेपन की अवस्था प्रमाण ही प्यारा बनना है। जितना इस न्यारेपन की प्रैक्टिस में आगे होंगे, उतना ही विश्व को प्यारे लगने में आगे होंगे। सर्व स्नेही बनने के लिए पहले न्यारा बनना है। सर्विस करते हुए, संकल्प करते हुए भी
अपने को और दूसरों को भी महसूसता ऐसी आनी चाहिए कि यह न्यारा और अति प्यारा है। जितना जो स्वयं न्यारा होगा उतना औरों को बाप का प्यारा बना सकेंगे। अव्यक्त वाणी 6 अगस्त 70। सुनाया था ना कि कब शब्द भी खत्म, हर बात में अब हो। इतना परिवर्तन वाणी, कर्म और संकल्प में लाना है। संकल्प में भी यह ना आए कि कब कर लेंगे या कब हो जाएगा। नहीं, अब हो ही जाएगा। ऐसा परिवर्तन करना है, तब सर्विस की सफलता है। अगर स्वयं में ही कब होगा तो आपकी प्रजा भी कहेगी कि अच्छा तो बहुत लगा, कब कर लेंगे या कब हो जाएगा। कब पर छोड़ने वाले पिछली प्रजा के होते हैं, तो अब नज़दीक की प्रजा बनानी है। नज़दीक की प्रजा बनाने के लिए नाजुकपना छोड़ना पड़ेगा। नाजों से चलना छोड़ राजों से चलना है। अलबेलापन नाजुकपन होता है। जितना जितना राज युक्त होंगे उतना उतना नाजुकपन छूटता जाएगा। रूहानियत का एक ही रूप सदैव रहता है। रूप बदलने के बजाय यह शरीर का भान छोड़ना है। इस प्रैक्टिस में रहना है। शरीर छोड़ने का अभ्यास होगा तो रूप बदलना छूट जाएगा। पढ़ाई में भी रेगुलर होना मुख्य बात होती है। वह भी सिर्फ आने में नहीं, लेकिन हर बात में रेगुलर। जितना रेगुलर उतना ही रूलर बनेंगे। तो क्या करना पड़े? सभी बातों में रेगुलर। अमृत वेले उठने से लेकर हर कर्म, हर संकल्प और हर वाणी में भी रेगुलर। एक भी बूंद ऐसा ना निकले जो व्यर्थ हो। इस दुनिया के जो बड़े आदमी हैं, वह लोग जब स्पीच करते हैं तो उन्हों के बोलने के शब्द भी फिक्स किए जाते हैं। आप भी बड़े से बड़े आदमी हो ना, तो आपके बोल भी फिक्स होने चाहिए। माया की मिक्स ना हो। ऐसे रेगुलर बनने वालों की सर्विस सफल हुई पड़ी है। अव्यक्त वाणी 23 अक्टूबर 70। ड्रिल अर्थात शरीर को जहाँ चाहें वहाँ मोड़ सकें, और रूहानी ड्रिल अर्थात रूह को जहाँ चाहें और जब चाहें वहाँ स्थित कर सकें, अर्थात अपनी स्थिति जैसे चाहें वैसी बना सकें। इसको कहते हैं रूहानी ड्रिल। जैसे सेना को मार्शल व ड्रिल मास्टर जैसे इशारे देते हैं वैसे ही करते हैं। ऐसे स्वयं ही मास्टर व मार्शल बन जहाँ अपने को स्थित करना चाहें वहाँ कर सकें। ऐसे अपने आप के ड्रिल मास्टर बने हो। ऐसे तो नहीं कि मास्टर कहे हैंड्स डाउन और स्टूडेंट हैंड्स अप करे, मार्शल कहे राइट और सेना करे लेफ्ट। ऐसे सैनिकों व स्टूडेंट्स को क्या किया जाता है? डिसमिस। तो यहाँ भी स्वयं ही डिसमिस हो ही जाते हैं अपने अधिकार से। प्रैक्टिस ऐसी होनी चाहिए जो 1 सेकंड में अपनी स्थिति को जहाँ चाहो वहाँ टिका सको, क्योंकि अब युद्ध स्थल पर हो। युद्ध स्थल पर सेना अगर 1 सेकंड में
डायरेक्शन को अमल में ना लाए तो उनको क्या कहा जाएगा। इस रूहानी युद्ध पर भी स्थिति को स्थित करने में समय लगाते हैं, तो ऐसे सैनिकों को क्या कहें। आज बाप दादा पुरुषार्थी महारथी बच्चों को देख रहे हैं। अव्यक्त वाणी 1 फरवरी 71। जैसे भक्तों का तिलक देख करके समझते हैं यह भक्त हैं, इस प्रकार आपकी स्मृति का तिलक इतना स्पष्ट सभी को दिखाई देगा जो छठ महसूस करेंगे कि यह योगी तू आत्मा है। तो तिलक, ताज और तख्त सभी कायम रखो, तिलक को मिटाओ नहीं। अपने को मास्टर सर्वशक्तिवान कहलाते हो, तो मास्टर सर्वशक्तिवान को ताज व तख्त धारण करना भी नहीं आता है क्या। सदैव सिर्फ 2 बातें कर्म करते हुए याद रखो, फिर ऐसी प्रैक्टिस हो जाएगी जो किसके मन में आए हुए संकल्प को ऐसे कैच करेंगे जैसे मुख से की हुई बात सरल रीति से कैच कर सकते हो, वैसे मन के संकल्प को सहज ही कैच करेंगे। लेकिन यह तब होगा जब समानता के नज़दीक आएंगे। एक दो के स्वभाव में भी अगर कोई की समानता होती है तो उनके भाव को सहज समझ सकते हैं। तो यह भी बाप की समानता के समीप जाने से मन के संकल्प को ऐसे कैच कर सकेंगे जैसे मुख द्वारा वाणी। इसके लिए सिर्फ अपने संकल्पों की मिक्सचैरिटी नहीं होनी चाहिए, संकल्पों के ऊपर कंट्रोलिंग पावर होनी ज़रूरी है। जैसे बाहर की कारोबार कंट्रोल करने की कंट्रोलिंग पावर किसमें कितनी होती है, किसमें कितनी होती है, ऐसे ही यह मन के संकल्पों की कारोबार को कंट्रोल करने की कंट्रोलिंग पावर नंबरवार है। तो वह 2 बातें कौन सी हैं। एक तो सदैव यह स्मृति में रखो कि मैं हर समय, हर सेकंड, हर कर्म करते हुए स्टेज पर हूँ। हर कर्म पर अटेंशन रहने से संपूर्ण स्टेज के नज़दीक आते जाएंगे। दूसरी बात, सदैव अपने वर्तमान और भविष्य के स्टेटस को स्मृति में रखो। तो एक स्टेज, दूसरा स्टेटस, यह दोनों बातें सदैव स्मृति में रखने से कोई भी ऐसा कार्य नहीं होगा जो स्टेटस के विरुद्ध हो। और साथ साथ स्टेज पर अपने को समझने से सदैव ऊंच कर्तव्यों को करने की प्रेरणा मिलेगी। यह 2 बातें सदैव स्मृति में रखते चलो। अव्यक्त वाणी 11 मार्च 71। जैसे लौकिक जीवन में ना चाहते हुए भी आदत अपनी तरफ खींच लेती है, वैसे ही अव्यक्त स्थिति में स्थित होने की आदत बन जाने के बाद यह आदत स्वतः ही अपनी तरफ खींचेगी। इतना पुरुषार्थ करते हुए कई ऐसी आत्माएं हैं जो अब भी यही कहती हैं कि मेरी आदत है। कमज़ोरी क्यों है, क्रोध क्यों किया, कोमल क्यों बने, कहेंगे मेरी आदत है। ऐसे जवाब अभी भी देते हैं। तो ऐसे ही यह स्थिति व इस अभ्यास की भी आदत बन जाए तो फिर ना चाहते हुए भी यह अव्यक्त स्थिति की आदत
अपनी तरफ आकर्षित करेगी। यह आदत आपको अदालत में जाने से बचाएगी। समझा? जब बुरी बुरी आदतें अपना सकते हो तो क्या यह आदत नहीं डाल सकते हो? 2-4 बारी भी कोई बात प्रैक्टिकल में लाई जाती है तो प्रैक्टिकल में लाने से प्रैक्टिस हो जाती है। यहाँ इस भट्टी में अथवा मधुबन में इस अभ्यास को प्रैक्टिकल में लाते हो ना। जब यहाँ प्रैक्टिकल में लाते हो और प्रैक्टिस हो जाती है तो वह प्रैक्टिस की हुई चीज़ क्या बन जानी चाहिए? नेचुरल और नेचर बन जानी चाहिए। समझा? जैसे कहते हैं ना, यह मेरी नेचर है, तो यह अभ्यास प्रैक्टिस से नेचुरल और नेचर बन जाना चाहिए। यह स्थिति जब नेचर बन जाएगी फिर क्या होगा? नेचुरल कैलामिटीज़ हो जाएंगी। आपकी नेचर ना बनने के कारण यह नेचुरल कैलामिटीज़ रुकी हुई हैं, क्योंकि अगर सामना करने वाले अपनी स्वस्थिति से उन परिस्थितियों को पार नहीं कर सकेंगे तो फिर वह परिस्थितियाँ आएंगी कैसे? सामना करने वाले अभी तैयार नहीं हैं, इसलिए यह पर्दा खुलने में देरी पड़ रही है। अभी तक इन पुरानी आदतों से, पुराने संस्कारों से, पुरानी बातों से, पुरानी दुनिया से, पुरानी देह के संबंधियों से वैराग्य नहीं हुआ है। कहाँ भी जाना होता है तो जिन चीज़ों को छोड़ना होता है उनसे पीठ करनी होती है, तो अभी पीठ करना नहीं आता है। एक तो पीठ नहीं करते हो, दूसरा जो साधन मिलता है उसकी पीठ नहीं करते हो। सीता और रावण का खिलौना देखा है ना? रावण की तरफ सीता क्या करती है? पीठ करती है ना। अगर पीठ कर दिया तो सहज ही उनके आकर्षण से बच जाएंगे, लेकिन पीठ नहीं करते हो। जैसे शमशान में जब नज़दीक पहुँचते हैं तो पैर इस तरफ और मुंह उस तरफ करते हैं ना, तो यह भी पीठ करना नहीं आता है। फिर मुंह उस तरफ कर लेते हैं, इसलिए आकर्षण में कहाँ फंस जाते हैं। तो दोनों ही प्रकार की पीठ करनी नहीं आती है। माया बहुत आकर्षण करने के रूप रचती है, इसलिए ना चाहते हुए भी पीठ करने के बजाय आकर्षण में आ जाते हैं। अव्यक्त वाणी 13 मार्च 71। 2 शब्द हैं, एक साक्षी और दूसरा साथी। एक तो साथी को सदैव साथ रखो, दूसरा साक्षी बनकर हर कर्म करो। तो साथी और साक्षी ये 2 शब्द प्रैक्टिस में लाओ तो यह बंधन मुक्त की अवस्था बहुत जल्दी बन सकती है। सर्वशक्तिमान का साथ होने से शक्तियाँ भी सर्व प्राप्त हो जाती हैं, और साथ साथ साक्षी बनकर चलने से कोई भी बंधन में फंसेंगे नहीं। तो बंधन मुक्त हुए हो ना, इसके लिए ये 2 शब्द सदैव याद रखना। वह योग, वह सहयोग, दोनों बातें आ गई। अब ऐसा पुरुषार्थ कितने समय में करेंगे? बिल्कुल बंधन मुक्त हो करके साक्षीपन में निमित्त मात्र इस शरीर में रहकर कर्तव्य करना है। अभी इस बारी यह अपने आप से संकल्प करके जाना।
क्योंकि आप टीचर्स लोगों को सहज भी है। टीचर्स को विशेष सहज क्यों है? क्योंकि उन्हों का पूरा जीवन ही निमित्त है। समझा? टीचर्स हैं ही निमित्त बने हुए। तो उन्हों को यह संकल्प रखना है कि इस शरीर में भी हम निमित्त मात्र हैं। यह तो सहज होगा ना। अव्यक्तवाणी 18 अप्रैल 71। कोई भी व्यक्ति आपके सामने आए तो मन मनाभव की स्थिति में स्थित होकर उसके मन के भाव को स्पष्ट समझ सकते हो। क्योंकि जब मन मनाभव की स्थिति सूक्ष्म स्थिति बन जाती है तो सूक्ष्म स्थिति और सूक्ष्म भाव को समझ सकते हैं। तो यह प्रैक्टिस अनुभव में आती जाती है। बोल भले क्या भी हो, लेकिन भाव किसका क्या है उसको जानने का अभ्यास करते जाओ। जब किसके मन के भावों को समझते जाएंगे तो इससे रिजल्ट क्या होगी? हर एक के मन के भाव को समझने से उनकी जो चाहना है अथवा प्राप्ति की इच्छा है उसको वही मिलने से क्या होगा? आप जो उनको बनाने चाहते हो वह बन जाएंगे। अर्थात सर्विस की सफलता बहुत जल्दी निकलेगी, क्योंकि उनकी चाहना प्रमाण उनको प्राप्ति होगी। अगर कोई शांति का प्यासा है उसको शांति मिल जाए तो क्या होगा? प्राप्ति से अविनाशी पुरुषार्थी बन जाएंगे। तो मन के भाव को परखने से, समझने से परिणाम क्या निकलेगा? सर्विस की सफलता थोड़े समय में बहुत दिखाई देगी, क्योंकि सफलता स्वरूप बन जाएंगे। अभी पुरुषार्थ स्वरूप हो। इस लक्षण के आने से सफलता स्वरूप हो जाएंगे। समझा? ओम शांति।